देखिए, बहुत बड़ी घटना है जिस तरह आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार को फिलहाल बचाने की कोई जिम्मेदारी अगर लेके चल रहा है तो वो संजय राउत हैं। और अब ऐसे में संजय राउत को ईडी ने सम्मन किया है। कल उनको हाजिर होना होगा, 11 बजे का वक्त होगा। ये मामला वही पात्रा चौल का है जिसमें हेरफेर की बात सामने आई थी। कई घर ऐसे थे जिनका कोई मालिक ही नहीं है, उनको बेच दिया गया और उसके बारे में काफ़ी शिकायत हुई थी, जिसके बाद ईडी ने इसके ऊपर कार्रवाई करी। इसमें इनके भाई प्रवीण राउत का भी नाम शामिल है। और अब संजय राउत को एक बार फिर ईडी ने पेश होने के लिए कहा है। कल उनको पेश होना होगा सुबह 11 बजे। जाहिर तौर पर संजय राउत के लिए एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि ये बिल्कुल क्रूशियल टाइम है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मैटर है, उसके बाद कल का घटनाक्रम इस बात पर तय होगा कि आज क्या होने वाला है। और ऐसे में अगर संजय राउत को अपनी पार्टी की दशा और दिशा तय करने से हटाकर उनको ईडी में जाना पड़ेगा और ईडी की पूछताछ का हिस्सा बनना पड़ेगा। आमतौर पर देखा जाता है 10 से 12 घंटे की पूछताछ होती है। और ऐसे में संजय राउत का इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाना न केवल पार्टी बल्कि उद्धव ठाकरे के लिए पर्सनल बहुत बड़ा लॉस होगा। यहाँ पे जो अंकुर, यही एक बार मैं फिर से आपसे समझना चाहता हूं कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में शिवसेना के लिए संजय राउत की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों? देखिए, संजय राउत वो व्यक्ति हैं जो इस वक्त पार्टी का जो बचा कुचा कैडर है उसको संभालने की जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। संजय राउत वो हैं जो खुद आगे जाकर इस वक्त कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। संजय राउत वो हैं जो लगातार एनसीपी और कांग्रेस से मीटिंग कर रहे हैं, उनके नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। इस सरकार को बचाने के लिए जो सामंजस्य स्थापित करना होता है वो काम इस वक्त संजय राउत कर रहे हैं। तो संजय राउत का इस वक्त पार्टी के लिए होना बहुत जरूरी है। और जो पार्टी के दिग्गज लीडर इस वक्त नीतीश अभी संजय राउत को आज कहा गया है, प्रवीण सर, संजय राउत को कल ईडी ने पेश होने के लिए कहा गया है। सर, ये बड़ा आज पेश होने के लिए कहा। तो देखिए, जो बड़े जो लीडर हैं इस वक्त उनके आने का क्रम यहाँ पे लगातार जारी है। प्रवीण दरेकर इस वक्त अंदर गए हैं, साथ में नीतीश राणे भी उनके साथ बैठे हुए थे। और लगातार बीजेपी में एक तरफ मीटिंग चल रही है और शिवसेना को जहाँ पे इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो संजय राउत जैसा हो। और इस वक्त संजय राउत का को ईडी का सम्मान आना, कल सुबह 11 बजे उनको पेश होना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका न केवल संजय राउत के लिए बल्कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए भी। एक बार मैं समझना चाहूंगा आपसे, ईडी की ये कार्रवाई, ये समन कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कार्रवाई चल रही थी, इससे पहले भी कुछ प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया था। जाहिर तौर पे ये पहले भी उनकी उस प्रॉपर्टी को कुछ प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है। उसके अलावा उससे पहले भी उनको कई बार सम्मन किए गए थे और जब उनको सम्मन करके बुलाया गया था तब भी काफी हो हंगामा हुआ था। लेकिन अब ये जो है ईडी ने हमेशा इस बात की गुंजाइश रखी थी कि अगर हमें जरूरत पड़ती है आगे इस सिलसिले में पूछताछ करने के लिए तो हम संजय राउत को दोबारा बुलाएंगे। और उसी अधिकार का उपयोग उन्होंने किया, क्योंकि चूंकि जांच बहुत वृहद स्तर पर चल रही है, इन्वेस्टिगेशन इस पर पूरा चल रहा है। ऐसे में इसीलिए उनको वापस से कल सुबह 11 बजे बुलाया गया है। लेकिन आप इसे सिर्फ ईडी की कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए। एक जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य इस वक्त बदला हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र का, उसमें संजय राउत का होना और संजय राउत का एक दिन के लिए पूरा उस परिदृश्य से गायब हो जाना, ये बहुत बड़ा संकेत भी है। और पार्टी के लिए जो उनकी अहमियत है वो तो इससे समझ में आती ही है। बिल्कुल, पार्टी के लिए इस वक्त संजय राउत का जो महत्व है वो समझा जा सकता है। हर मोर्चे पर आपको संजय राउत यहां पर लीड करते हुए नजर आते हैं, चाहे बागी विधायकों से बात करने की कोशिश हो, मीडिया से बात करने की कोशिश हो, जिस तरह के आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार पर, उनके जवाब देने हो, शिवसेना किस तरह से अपना अगला कदम उठाएगी उसे लेकर बात करनी हो मीडिया से, संजय राउत आपको हर जगह नजर आते हैं। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं शिवसेना क्या सोच रही है, पार्टी के तौर पर अगला कदम क्या लेने जा रही है, वो अगर हमें जानने को मिलता था तो वो संजय राउत से जानने को मिल रहा था। लेकिन अब जमीन घोटाले के मामले में ईडी का समन संजय राउत को कल उन्हें पेश होना होगा। 11 बजे का समय है जब वो जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। संजय राउत को ईडी का ये समन, ऐसा नहीं है ये कार्रवाई अभी शुरू हुई है, इससे पहले भी ये कार्रवाई चल रही थी। पात्रा चौल जमीन घोटाला और इसी को लेकर इससे पहले संजय राउत की कुछ प्रॉपर्टीज को पहले भी अटैच किया गया था। अब एक बार फिर समन किया गया है। कल सुबह 11 बजे संजय राउत को ईडी के सामने पेश होना होगा और पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े हुए सवालों के जो जवाब हैं, जो जानकारी जांच एजेंसी चाहती है, जो जानकारी ईडी चाहती है, वो जानकारी संजय राउत को ईडी को देनी होगी। लेकिन यहां पर ईडी की कार्रवाई से ज्यादा अहम यह है कि इस राजनीतिक परिदृश्य से अगर संजय राउत हट जाते हैं तो शिवसेना के लिए मुश्किलें पहले के मुकाबले कई गुना और बढ़ जाएंगी। अब से कुछ देर पहले भी आपने देखा था संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शिवसेना एक पार्टी के तौर पर अगला कदम क्या उठाने जा रही है, इसे तय करने में भी संजय राउत की भूमिका